लगातार बढ़ रहा है। ये भाई साहब बोल रहे थे राष्ट्र हित के लिए, यहाँ राष्ट्र हित का बोर्ड नहीं पड़ा है, ठीक है ना। ये बोर्ड पड़ा यानी मोदी अत्याचार कर रहा है लोगों के साथ में। ये बोर्ड पड़ा ना, वो राष्ट्र हित के लिए नहीं पड़ा, यहाँ स्थानीय काम करता है तो उसके लिए पड़ा बोर्ड, ठीक है ना। और उम्मीदवार राम के पक्ष में 90% वोट पड़ा है यहाँ ये खूब कूदे भाजपे वाले नाटक। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमराराम बेनीवाल। आप जुड़ चुके हैं गांव तक न्यूज से। दोस्तों, इस वक्त मैं बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर ग्रामीण इलाकों में मौजूद हूं। पहले आपको सिटी से मैंने कुछ रिपोर्ट जो बताई थी, ग्राउंड रिपोर्ट, वहां के मतदाताओं का क्या कुछ कहना था वो आपने देखा। अब हम ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो मतदाता जो केंद्र है उस पर युवा हैं अपना मतदान देने के लिए पहुंचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब तकरीबन 3-4 बजने लग गए हैं। यहाँ पर जो लोकसभा का चुनाव है वो अंतिम पड़ाव में है, लेकिन यहाँ जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी लगातार ग्रोथ कर रहा है और 6 बजे के आसपास ये जो वोटों की ग्रोथिंग है वो पता चल जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ के कुछ युवा हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से अपने मतदान दिए हैं। सर, क्या नाम है? जोगेंद्र बेनीवाल। अच्छा, आज जो एक लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं ने अपना वोट दिया है, तो क्या कुछ कहेंगे आपने? आज यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। सभी लोगों ने भाईचारे का कायम रखा है और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ है। और सबसे बड़े ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो उम्मीदवार राम जी के पक्ष में बहुत मजबूती से मतदान हुआ है और लोगों का रुझान उमेश जी के प्रति ज़्यादा है। क्या कुछ मुद्दे हैं, उनको मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना मत दिया है लोगों ने? मुद्दा सर्वप्रथम शिक्षा ही संकल्प है। शिक्षा का मुद्दा सबसे मेन मुद्दा है। अपन बाड़मेर तो पिछले वर्ग में आता है, वहीं से स्टार्ट करते शिक्षा का संकल्प लेकर उम्मीदवार राम जी ने अपने पर्सनल वे से आज शिक्षा को डिजिटल में करने का जो प्रयास किया है वो काफ़ी हद तक बेहद अच्छा प्रयास किया है। उसी अकॉर्डिंग लोगों का रुझान उमेश जी के प्रति ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये देश की हॉट सीट मानी जाती है, ऐसे में यहाँ पर जातीय समीकरण बैठा है या कुछ जो युवा है या हर किसी ने अपने मुद्दों को लेकर के? आज जातीय समीकरण की भी बात करते हैं तो राइट है, जातीय समीकरण सबसे बड़ी भूमिका निभाता है यहाँ पर। और जातीय समीकरण की बात करते हैं तो युवाओं का जो जोश वगैरह था, उनकी उम्मीद थी, वो सारी उम्मीद जी की प्रति थी। धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रफुल्ल मेहता है। मैं बाड़मेर से हूँ। तो क्या कुछ लग रहा है आज महिलाओं का, बुजुर्गों का, युवाओं का किस तरीके से वोटों के प्रति अपना उत्साह देखने? नहीं, उत्साह तो सुबह से ही यहाँ आप देख ही रहे हैं, लाइनें लगी हुई है सुबह से ही। मतलब पहले मतलब मतदान, फिर खान पान जो भी है यही हम लेके चल रहे हैं सुबह से ही। जो लाइनें हैं लेकिन उत्साह लेके चल रहे हैं। महिलाएं हैं, जो भी अपने बुजुर्ग हैं और जो भी युवा हैं, उनमें बहुत ही उत्साह। और जो भी अपने समीकरण बन रहे हैं ये तो अलग अलग उम्मीदवार है ही है, लेकिन हमें जो अभी ये जो चुनाव हो रहा है ये राष्ट्रीय हित के मुद्दे पे हो रहा है। ये जो चुनाव है, ये जो मोदी जी जो विज़न लेके चल रहे हैं, इतनी योजना है और जो हर घर मतलब सबको घर मिले हैं, बाथरूम मिले हैं और जो भी अन्य योजना है उनका लाभ मिला ही है। तो हमें एक राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर हमें वोट देना है। बाकी हम दूसरे मुद्दे और भी हो सकते हैं, लोग राजनीति करते हैं, वो तो इतना हमें गहन में नहीं जाना चाहिए। यहाँ कहीं न कहीं आपका ये मानना है कि स्थानीय मुद्दों को ध्यान में नहीं रखा, केवल राष्ट्र? नहीं, स्थानीय मुद्दों के लिए एमएलए हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है वो राष्ट्रीय हित के लिए हो रहा है। तो हमें राष्ट्रीय हित के ध्यान में रखते हुए ये चुनाव चिन्ह पर ध्यान देना है। धन्यवाद। सर, आप बताइए, जिस तरीके से मतलब जो पहले चरण में वोट परसेंटेज गिरा है उसके बाद में यहाँ बाड़मेर जैसलमेर का वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है। ये भाई साहब बोल रहे थे राष्ट्र हित के लिए, यहाँ राष्ट्र हित का बोर्ड नहीं पड़ा है, ठीक है ना। ये बोर्ड पड़ा यानी मोदी अत्याचार कर रहा है लोगों के साथ में। ये बोर्ड पड़ा ना, वो राष्ट्र हित के लिए नहीं पड़ा, यहाँ स्थानीय काम करता है तो उसके लिए पड़ा वोट, ठीक है ना। और उम्मीदवार राम के पक्ष में 90% वोट पड़ा है यहाँ ये खूब कूदे भाजपे वाले नाटक किया। वाटी वाटी कुछ नहीं है, वन साइड में वोटिंग पड़ी है यहाँ पे। क्या सारे बूथों पर ये वन साइड है या फिर? वन साइड साहब। मैं तो 12 घुमा या 10 गाँव में घुमा हूँ, खाली उम्मीदवार में उम्मीद है, यही एक चीज है। कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटित हुई हैं क्या कुछ आपके बूथ पर? वो उसमें क्या, हमारे तो कितना सुख शांति, आप देख लो एरिया, ठीक है ना, कितना शांति सुख शांति से मिला वोट। मेरी बात, लोग आ रहे हैं आराम से। पहले बहन बेटियां जो भी बुजुर्ग हैं उनको पहले वोट दे गया, अभी देख लो कितना सुख शांति से। और अभी % आ जाएगा। ये जो मुर्दा बोल रहे हैं, मुर्दा कहीं नहीं है, मुर्दा तो गियो बाढ़ में। अच्छा, तो क्या कुछ लग रहा है, आप पहले वोट किया या फिर आज पहली बार? बस पहली बार आज ही। तो क्या मुद्दे ध्यान में रखते हुए अपना वोट किया? पहला तो वो शिक्षा वाला ये उमेश जी की मेन थीम ही वही है कि शिक्षा ही संकल्प है, ठीक। और तो देखो डिजिटल शिक्षा में क्रांति है और कितने शालीन, ऐसे हमें दंगे नहीं चाहिए। अपराध में बाड़मेर वैसे भी बहुत तरक्की कर ली है अपराधों में, इसलिए हमें शालीन नेता चाहिए, उम्मीदवार राम जैसा नेता चाहिए जो
बाड़मेर को अपराधों से मुक्त कर और वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था स्थापित कर सके। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आपने अपना वोट कर दिया क्या? हाँ कर दिया वो। तो क्या या कुछ किसानों के जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखा, युवाओं के रखा, क्या युवाओं को शिक्षा के बारे में ध्यान में रखते हुए हमने वोट किया। उम्मीदवार क्या लग रहा है अब गणित यहाँ का माहौल, अब पूरा वोटिंग लगभग पूरे होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कौन आगे है कौन पीछे? देखो इसमें तो उम्मीद तो उम्मीदवार राम की लग रही है, आगे क्या तो होगा। यहाँ के मतदाताओं से बातचीत की और उनका मानना था कि हमने इस बार अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके साथ साथ में जो शिक्षा है उसको लेकर के हमने अपना मत का प्रयोग किया। कैमरे के पीछे सुमार के साथ गांव तक न्यूज़ बाड़मेर।